सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो पिछली जो क्लास जो थी हमने उसमें देखा था वक्फ बोर्ड। तो उससे आगे चलते हैं आज हम। तो वक्फ बोर्ड में एक शब्द आता है मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन होता है, इसका क्या काम होता है, कैसे ये काम करता है। कई बार प्रश्न बन जाता है इसमें कि मुतवल्ली जो है उसकी परिभाषा बताओ और उसकी कर्तव्य बताओ। तो आइए हम शुरू करते हैं मुस्लिम विधि वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली की बात करते हैं। मुतवल्ली कौन होता है भाई? तो मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ की संपत्ति का देखभाल करने वाला और मैनेजर होता है। मुतवल्ली कौन होता है? मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ की संपत्ति का देखभाल करने वाला और मैनेजर होता है। जैसे किसी ट्रस्ट का मैनेजर, वैसे ही वक्फ का मैनेजर मुतवल्ली कहलाता है। ठीक है। तो वक्फ की जो संपत्ति की जो देखभाल जो करता है उसको बोलते हैं मुतवल्ली या मैनेजर। जैसे किसी ट्रस्ट का मैनेजर होता है वैसे ही वक्फ का मैनेजर मुतवल्ली कहलाता है। वह मालिक नहीं होता। ठीक है। मालिक यानी कि जो संपत्ति उसका मालिक नहीं होता, बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। मुतवल्ली के अधिकार और कर्तव्य। अधिकार क्या है इसके और कर्तव्य क्या है? तो बात करते हैं वक्फ का काम उसी मकसद से करना। तो मुतवल्ली का पहला जो अधिकार जो है वो है वक्फ का काम उसी मकसद से करना। किस मकसद से? जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया है, जैसे मस्जिद, मदरसा, गरीबों की मदद। मुतवल्ली को वही काम करना है भाई। वह अपनी मर्जी से उपयोग नहीं बदल सकता। ठीक है। तो जिस मकसद से वक्फ बनाया गया है, यानी कि जमीन जो है वो घोषित की गई है वक्फ, तो उसी मकसद से वो काम करेगा। यानी कि मस्जिद के लिए जमीन दी है तो मस्जिद बनाएगा, मदरसा के लिए दी गई है तो मदरसा, गरीबों की मदद के लिए तो मदद करेगा। अपनी खुद की मर्जी से वो काम नहीं कर सकता उसके ऊपर। ठीक है। वक्फ के नियम बनाना भाई। तो वक्फ विलेख डीड में जो भी नियम लिखे हैं मुतवल्ली को उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। तो वक्फ नियम बनाना भाई। वक्फ विलेख, तो वक्फ के नियम बनाना यानी कि वक्फ विलेख में जो नियम लिखे हैं मुतवल्ली को उनका पालन करना जरूरी है। ठीक है। पूरा हिसाब किताब रखना। वक्फ की जमीन, दुकान, किराया या जो आय है उसका सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है। किसका काम है? ये मुतवल्ली का काम है। हर साल रिपोर्ट देना। मुतवल्ली को हर साल वक्फ बोर्ड को आय व्यय की रिपोर्ट देनी होती है भाई। तो आय व्यय की रिपोर्ट कौन देगा? ये भी मुतवल्ली देगा। पट्टे पर देना भाई, लीज पर देना। ठीक है। अगर जरूरत हो तो संपत्ति किराए या पट्टे पर दे सकता है, लेकिन कानून के नियम के अनुसार देगा, ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दी। ठीक है। तो जमीन को लीज पे, पट्टे पे भी दे सकता है, किराए पे भी कौन देगा? मुतवल्ली। ये भी उसका अधिकार है। आगे बात करते हैं। संपत्ति की रक्षा करना उसका काम है, यानी कि मुतवल्ली का काम है कि वह वक्फ की जमीन या मकान को नुकसान, कब्जा या बर्बादी से बचाए। ठीक है। तो संपत्ति की रक्षा करना यह भी काम किसका है? मुतवल्ली का है। जरूरत पड़े तो केस कर सकता है। अगर कोई वक्फ की संपत्ति पर गलत कब्जा करे तो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की अनुमति से कोर्ट में केस कर सकता है। तो ये भी मुतवल्ली का क्या है? अधिकार है। बिना अनुमति बेच नहीं सकता। मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति को बिना अनुमति बेच नहीं सकता। सबसे जरूरी बात यह है, मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। ठीक है। आगे
आगे चलते हैं। आगे है वसीयत क्या होती है। ये बात थी मुतवल्ली के बारे में, हमने देख ली। अब बात करते हैं वसीयत। वसीयत क्या होती है। वसीयत वह कागज यानी कि कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति किसे और कैसे मिलेगी यह बात लिख देता है। ठीक है, तो वसीयत क्या है। वसीयत में कोई व्यक्ति, वसीयत वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति किसे और कैसे मिलेगी यह लिखकर बता देता है। ठीक है, तो यह क्या है, वसीयत है। जो वसीयत बनाता है उसे वसीयतकर्ता कहते हैं। जो वसीयत के अनुसार संपत्ति बांटता है उसे एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो एग्जीक्यूटर किसे कहते हैं, जो वसीयत के अनुसार संपत्ति बांटता है उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर। और जो वसीयत बनाता है उसे वसीयतकर्ता कहते हैं। वैध यानी कि सही वसीयत के जरूरी तत्व क्या क्या है ये देखते हैं। यानी कि सही वसीयत जो है उसके जरूरी तत्व क्या क्या है। वसीयत बनाने वाला सक्षम होगा। ठीक है, उसकी उम्र कितनी हो, 18 या 21 साल जैसे कानून लागू होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने वसीयत लिखी है अपनी कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है वो किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो जो वो लिखने वाला है उसकी उम्र 18 या 21 साल होनी चाहिए। वह मानसिक रूप से क्या हो, ठीक हो, सही दिमाग में हो। ठीक है भाई, सही दिमाग का होना चाहिए। फिर क्या है, जिसे वसीयत दी जा रही है वह सक्षम हो, वह संपत्ति रखने के योग्य हो, वसीयत स्वीकार करे सीधे या व्यवहार से। ठीक है, कि जिसे वसीयत दी जा रही है वो क्या हो, संपत्ति रखने के लिए योग्य हो भाई, वसीयत स्वीकार करे वो सीधे या व्यवहार से करे। ठीक है, वसीयत का विषय वैध हो भाई, जो संपत्ति दी जा रही है वह कानूनी होनी चाहिए भाई। ठीक है, यह नहीं कि संपत्ति किसकी है और नाम करा रहा है कोई। ठीक है, 1/3 यानी कि 1/3 टोटल जो संपत्ति है उसका 1/3 का नियम है। मुस्लिम कानून में व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा वसीयत से दे सकता है, बाकी 2/3 हिस्सा कानूनी वारिसों को मिलेगा। ठीक है, यानी कि वसीयत में 1/3 हिस्सा दे सकता है, लेकिन कानूनी वारिसों को 2/3 हिस्सा मिलेगा वही उस टोटल जो संपत्ति है उसका। यह मुस्लिम कानून में है। खास बात है आसान शब्दों में, संस्था के लिए वसीयत में, किसी स्कूल यानी कि कोई संस्था उसके लिए वसीयत, तो किसी स्कूल, मस्जिद, मदरसा या संस्था के लिए वसीयत की जा सकती है। तो स्कूल के लिए, किसी संस्था के लिए वसीयत की जा सकती है। गैर मुस्लिम के लिए वसीयत भाई, अगर कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो उसके लिए वसीयत की जा सकती है। गैर मुस्लिम के पक्ष में वसीयत करना मान्य है भाई मुस्लिम विधि में, वह बस इस्लाम का दुश्मन न हो। अगर इस्लाम का दुश्मन नहीं है तो भी गैर मुस्लिम के पक्ष में वसीयत करना मान्य है। हत्यारे के लिए वसीयत, ठीक है, हत्यारे के लिए वसीयत भी हो सकती है क्या। अगर किसी ने वसीयतकर्ता की हत्या की है जानबूझकर, तो उसके पक्ष में वसीयत अमान्य होगी भाई, सुन्नी कानून। ठीक है, अगर किसी ने वसीयतकर्ता की हत्या कर दी भाई, जानबूझकर कर दी, तो उसके पक्ष में वसीयत अमान्य होगी भाई। किसमें कही गई ये बात, सुन्नी कानून में है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अजन्मे बच्चे के लिए वसीयत। जो बच्चा जन्मा ही नहीं है उसके लिए भी वसीयत हो सकती है। अगर बच्चा वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर पैदा हो जाए, ठीक है, तो वह वसीयत पाने का हकदार हो सकता है। यानी कि आज वसीयत लिख दी और उसके 3 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, 6 महीने के अंदर 3 महीने के बाद पैदा हो गया तो वसीयत का हकदार होगा। अगर बच्चा वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर पैदा हो जाए तो वह वसीयत पाने का हकदार हो सकता है।
सिया कानून के समय सीमा अलग है, 10 चंद्र महीने तक। यहाँ पे जो है सिया कानून में जो है ये 10 चंद्र महीने तक की बात कही है। 10 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाता तो वसीयत क्या है, मान्य है। और बाकी जो मुस्लिम कानून है उसमें 6 महीने के लिए कहा गया है, ठीक है। धर्मार्थ कार्य के लिए वसीयत, यानी कि धर्म के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए भी वसीयत हो सकती है। ये देखते हैं, गरीबों, मस्जिद, मदरसा या किसी अच्छे काम के लिए वसीयत करना पूरी तरह से वैध है भाई, ठीक है, तो मान्य है। बात नंबर 3 आती है, वसीयत का विषय क्या होगा भाई? क्या चीज वसीयत में दी जा सकती है, कि कौन सी चीज वसीयत में दी जा सकती है, वसीयत का विषय क्या होगा? तो संपत्ति ट्रांसफर होने लायक होगी, कि जो संपत्ति है वो ट्रांसफर होने के लायक हो, वही वसीयत में दी जाएगी। जो चीज वसीयत में दी जा रही है वह कानूनी रूप से किसी और को दी जा सकने वाली होनी चाहिए। पहला पॉइंट भाई। आगे देखते हैं, मौत के समय संपत्ति मौजूद हो। जब वसीयत करता जो वसीयत कर रहा है कि मौत हो, उस समय वह संपत्ति मौजूद होनी चाहिए। वसीयत लिखते समय होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो मर रहा है मौत के समय, वो संपत्ति होना जरूरी है, ठीक है। मालिक वही होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। संपत्ति है ही नहीं उसकी और वैसी वसीयत लिख रहा है। वसीयत करता उसी संपत्ति की वसीयत कर सकता है जिसका वह खुद मालिक हो, ठीक है। भविष्य की चीज की वसीयत नहीं है, ठीक है, यानी कि भविष्य में कोई चीज है तो उसकी वसीयत नहीं होगी। जो चीज अभी अस्तित्व में नहीं है, जैसे भविष्य की संभावित कमाई, उसकी वसीयत नहीं की जा सकती, ठीक है। तो भविष्य की चीज की वसीयत नहीं होगी। आगे देखते हैं, वैकल्पिक वसीयत भाई। अगर लिखा हो कि यह संपत्ति ए को, अगर वह न हो तो बी को, तो यह वैध है। तो वैकल्पिक विषय में क्या है, अगर ए नहीं है तो उसका पार्ट बी, विकल्प दिए जाते हैं। अगर लिखा हो कि यह संपत्ति ए को दी जाती है, अगर वह न है यानी कि ए नहीं है, ए भी उस समय नहीं है, तो वो किसको दी जाएगी? ए उस समय क्या मर गया है, तो ए नहीं है तो किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। तो यह क्या है? वैध है। वैकल्पिक वसीयत बोलते हैं इसको, ठीक है। सशर्त वसीयत यानी कि कंडीशनल जो वसीयत जो होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर वसीयत में ऐसी शर्तें हों जो गलत अमान्य हों तो वसीयत चलेगी, लेकिन शर्त हटा दी जाएगी। सुन्नी कानून में, अगर सुन्नी कानून में ये कहा है, अगर वसीयत के साथ शर्त भी दी गई है, अगर शर्त गलत या अमान्य होंगी तो सुन्नी कानून के द्वारा वो शर्त, सुन्नी कानून में शर्त हटा दी जाएंगी, लेकिन वसीयत चलेगी। जीवन संपत्ति भाई, ठीक है, सुन्नी कानून में वसीयत सही मानी जाएगी लेकिन शर्त हटा दी जाएंगी। शिया कानून में शर्त सहित पूरी वसीयत मान्य मानी जाती है। शिया कानून में पूरी वसीयत शर्त सहित मान्य है, लेकिन सुन्नी में वो शर्त हटा दी जाएंगी अगर गलत शर्त है तो। आगे चलते हैं, आगे वसीयत की शक्ति और सीमाएं। वसीयत की शक्ति क्या है और सीमाएं क्या है? मुस्लिम व्यक्ति की वसीयत करने की शक्ति सीमित होती है। दो बड़ी सीमाएं हैं। किसके पक्ष में वसीयत की जा सकती है? अगर किसी कानूनी वारिस उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत की गई है तो वह तभी मान्य होगी जब बाकी वारिस वसीयतकर्ता की मौत के बाद सहमत हो, ठीक है। यानी कि कोई उत्तराधिकारी है, ठीक है, यानी कि कानूनी वारिस है, कानूनी वारिस के पक्ष में वसीयत की गई है तो वह तभी मान्य होगी जब बाकी वारिस वसीयतकर्ता की मौत के बाद सहमत हो, यानी कि जिन्हें वसीयत लिखी है वो मर गए हो और वो बाकी जो वारिस हैं वो सहमत हैं कि हाँ ये वसीयत इसके नाम कर दी थी तो ठीक है। अगर वो सहमत नहीं है तो वो मानी नहीं जाएगी वसीयत। गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन 1931 के मामले में ये बात कही थी, ठीक है। कितनी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है? पहले अंतिम संस्कार
का खर्चा और कर्ज चुकाया जाएगा। ठीक है, ये शर्त है भाई कि पहले तो अंतिम संस्कार का खर्च और कर्जा चुकाया जाएगा, उसके बाद बची हुई संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत से दिया जा सकता है, 1/3 से ज्यादा नहीं भाई। ठीक है, यानी कि पहले तो जो मरा है उसका अंतिम संस्कार और उसके जो कर्जे हैं वो चुकाए जाएंगे, और बची हुई संपत्ति का 1/3 हिस्सा क्या किया जाएगा, दिया जाएगा वसीयत, जिसके नाम वसीयत लिखी हुई है, 1/3 से ज्यादा। वसीयत कैसे रद्द की जा सकती है? तो वसीयत करता अपनी मौत से पहले कभी भी वसीयत रद्द कर सकता है। जिसने वसीयत लिखी है वो अपनी मौत से पहले कभी भी रद्द कर सकता है। दो तरीके में, स्पष्ट रद्द करना, सीधे बोलकर या लिखकर मैं अपनी वसीयत रद्द करता हूं तो ये रद्द हो जाएगी। निहित रद्द करना भाई, ठीक है, ऐसा काम करना जिससे साफ लगे कि वसीयत खत्म करना चाहता है, जैसे वह संपत्ति किसी और को दे देना, संपत्ति को नष्ट कर देना भाई। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्या है, संपत्ति वसीयत रद्द की जा सकती है भाई। एक तो सीधा बोल दे कि मैं वसीयत रद्द कर रहा हूं, या वह संपत्ति को किसी और को दे दे, या संपत्ति को नष्ट ही कर दे। ठीक है, संपत्ति में कुछ भी हो सकता है। तो ये संपत्ति के मामले में जो आती है वसीयत के मामले। अब बात है मुस्लिम उत्तराधिकार कानून क्या है। मुस्लिम उत्तराधिकार कानून क्या है? जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है और उसकी संपत्ति छोड़ जाता है तो वह संपत्ति किसे और कितना मिलेगी, यह मुस्लिम उत्तराधिकार कानून तय करता है। तो मुस्लिम उत्तराधिकार कानून क्या है? तो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है और संपत्ति छोड़ जाता है, कोई व्यक्ति मर गया मुस्लिम, उसकी संपत्ति रह गई, तो वह संपत्ति किसे और कितनी मिलेगी, यह मुस्लिम उत्तराधिकार कानून तय करेगा। ठीक है, सूफिया पीएम बनाम मामला 2024। इस केस में सवाल यह उठा कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म छोड़ देता है तो उसकी वसीयत संपत्ति बंटवारे पर पर्सनल मुस्लिम लॉ लगेगा या सामान्य धर्मनिरपेक्ष कानून लगेगा। जबरदस्त बात कर दी। अगर कोई व्यक्ति है वो मुस्लिम धर्म छोड़ जाता है तो उसकी वसीयत जो बची है, संपत्ति जो है, उसके बंटवारे के ऊपर पर्सनल मुस्लिम लॉ लगेगा या सामान्य धर्मनिरपेक्ष कानून लगेगा। तो सूफिया पीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग अपना धर्म छोड़ चुके हैं उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ जबरदस्ती लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और केरल राज्य से जवाब मांगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून का आधार भाई, मुस्लिम कानून 4 मुख्य स्रोतों पर आधारित है भाई। भारत की बात है, एक तो है कुरान, एक है सुन्नत, पैगंबर की शिक्षाएं, सुन्नत को बोलते हैं जो पैगंबर ने शिक्षाएं दी थी वो, एक है इजमा यानी कि विद्वानों की सहमति क्या थी भाई। ठीक है, और एक है कियास यानी कि तर्क और समानता से निकला नियम। ठीक है, उत्तराधिकारियों की 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, मुस्लिम कानून में वारिस 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं भाई हिस्सेदार। ठीक है, इनको पहले से तय हिस्सा मिलता है भाई, जैसे पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, कुछ मामले में भाई बहन। इनका हिस्सा निश्चित होता है, जैसे 1/2, 1/4, 1/8। ठीक है, अवशिष्ट हिस्सेदारों को हिस्सा देने के बाद जो संपत्ति बचती है वह इन लोगों को मिलती है भाई। किसको? अवशिष्ट। तो ये 2 है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 क्या है? यह कानून कहता है कि मुसलमानों के परिवारों और विरासत के मामले शरिया कानून से तय होंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट जो है वो क्या कहता है 1937 कि यह
कानून कहता है कि मुसलमानों के परिवारों और विरासत के मामले शरिया कानून से तय होंगे। दो तरह से विरासत हो सकती है, कौन कौन सी? वसीयत के साथ बनाकर, बिना वसीयत में। वसीयत के मामले में 1937 का एक्ट लागू होता है। बिना वसीयत के मामले में सीधे शरिया कानून के नियम लागू होते हैं। ठीक है। कुछ जगहों पर भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 में अपवाद है। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से मुस्लिम उस कानून के दायरे से बाहर होते हैं। ठीक है, तो कुछ मामलों में अपवाद है इस अधिनियम में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, लेकिन सामान्य रूप से मुस्लिम उस कानून के दायरे से क्या बाहर है। इन पर ये शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन नहीं लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं वारिस के बारे में आसान बात। महिला के अधिकार, महिलाओं को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन अक्सर उनका हिस्सा पुरुष से कम होता है, क्योंकि उन्हें मेहर मिलता है। उनका भरण पोषण पति की जिम्मेदारी है। तो मुस्लिम कानून में क्या है, महिलाओं को हिस्सा तो मिलता है लेकिन पुरुष से कम मिलता है, क्योंकि एक तो इनको मेहर मिलता है और उनका भरण पोषण पति की जिम्मेदारी होती है। भाई विधवा पत्नी का हिस्सा, भाई अगर बच्चे नहीं हैं पत्नी को 1/4 हिस्सा, अगर बच्चे हैं पत्नी को 1/8 हिस्सा मिलेगा विधवा को। अजन्मा बच्चा, भाई अगर बच्चा पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो जाए और बच्चा बाद में जिंदा पैदा हो जाए तो उसे भी वारिस माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, जो लोग धर्म छोड़ देते हैं उनके लिए क्या समस्या है। अगर कोई मुस्लिम अपना धर्म छोड़ देता है तब भी वह 1937 के एक्ट के तहत शरिया कानून से बंधा रहता है, जब तक वह औपचारिक घोषणा न करे। ठीक है, तो धर्म छोड़ देता है लेकिन वो औपचारिक घोषणा नहीं करता, तब तक वो 1937 के एक्ट के तहत शरिया कानून से बंधा रहता है। लेकिन समस्या यह है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मुसलमानों पर लागू नहीं होता, इसलिए धर्म छोड़ने वाले लोग बीच में फंस जाते हैं। भाई न पूरी तरह से शरिया से बाहर और न साफ तौर से धर्मनिरपेक्ष कानून के अंदर। ठीक है, तो ये समस्या है जो धर्म छोड़ देते हैं उनके ऊपर। आगे कोर्ट ने क्या आदेश दिया भाई, सफिया पीएम केस 2024। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस भेजा, उसने जवाब मांगा और ताकि कानूनी जटिलता समझने में सहायता मिले। अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी ताकि कानून जटिलता समझने में मदद मिले। फिर याचिकाकर्ता को याचिका बदलने की अनुमति दी ताकि सही कानून उपाय जोड़े जा सके। ठीक है, तो ये हमने कुछ तथ्य देखे जो मुस्लिम लॉ से संबंधित थे, छोटे छोटे फैक्ट थे, अच्छी तरह से आसान शब्दों में आपके सामने पेश किए गए, आशा आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।